Assalamualaikum everyone. This is Miss Komal here from Little Master Model School. Hope you all are safe and staying in your homes, keeping in mind the crucial condition we are facing due to the pandemic all over there. So now starting our new lecture with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is the second chapter from class 7 math. Let's start. Binary operation. An operation in which two elements of a set are combined according to some clearly defined rule is called binary operation. यानी मैथ्स में कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसा अमल जिसके लिए हमें कम से कम दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो वो ऑपरेशन हमारे पास क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशन. यानी एटलीस्ट हमें दो एलिमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो से कम होंगे तो वो जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट नहीं किया जा सकेगा. तो ऐसे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशन. एग्जांपल है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यानी अगर हम एडिशन देख लें, सब्ट्रैक्शन देख लें या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन सब के लिए हमें कम से कम दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. These are called binary operation because we need two numbers to perform these operation. इन्हें बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इनको करने के लिए कम से कम दो नंबर्स चाहिए होते हैं. बाय मतलब टू. दिस रूल में बी स्टेटेड इन वर्ड्स. इस रूल को अल्फाज में इस तरीके से बयान किया जा सकता है एज ऐड 6 to 4. यानी जमा करें 6 को 4 में, दो एलिमेंट हैं. सब्ट्रैक्ट 2 from 5. तफरीक माइनस करें 2 को किस में से? 5 में से. इसमें भी दो एलिमेंट है. मल्टीप्लाई 5/3. मल्टीप्लाई ज़रब करना करें 5 को 3 से. एंड डिवाइड 10/5. और तकसीम करें 10 को किस से? 5 से. दो एलिमेंट हैं, यानी कम से कम हमें वो ऑपरेशन करने के लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं. सिम्बलिकली हमारे पास ये इसी तरह लिखा गया है जैसे 6 + 4, यानी सिम्बल्स में लिख दिया. 5 - 2, 5 × 3 एंड 10/3. अब इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो नीचे हमें डिफ़ाइन की गई है. सबसे पहले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, यानी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी. सबसे पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ़ द ऑर्डर इन विच एनी टू नंबर्स आर एडेड, यानी वो तरतीब जिसमें दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ जमा किया जाए, डज़ नॉट अफेक्ट द रिज़ल्ट. अगर तरतीब उसकी डिफरेंट भी है और हमारे पास जो आंसर, जो जवाब आ रहा है वो दोनों का सेम है, द ऑपरेशन, द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे यहाँ पर पहली दी गई है 5 + 3. 5 और 3 को जमा किया, हमारे पास आंसर क्या आया? 8. इसी तरह 3 + 5 किया तो भी आंसर क्या आया? 8. यानी इसका अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम. तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव. दूसरी एग्जाम्पल भी इसी तरह है. 10 + 5 भी 15 होता है और 5 + 10 भी 15. दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया तब भी हमारे पास आंसर सेम है. इफ़ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, अगर हम उन दो नंबर्स को सपोज कर लें कि वो ए और बी है, तो जनरली हम एक इक्वेशन बना देते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली होती क्या है कि ए + बी कर लें या बी + ए कर दें, अरेंजमेंट उसकी डिफरेंट कर भी दें तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं. एडिशन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन. जो जमा करने का हमारे पास प्रोसेस है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन भी कर दी. बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट. लेकिन जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता. जैसे एक एग्जांपल है, हम कह लें x - y कभी भी बराबर नहीं आता y - x के. एक एग्जांपल दी गई है 15 - 10 हमारे पास क्या होता है? 5. लेकिन अगर हम 10 - 15 कर दें तो -5. ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, क्योंकि 15 - 5 हमारे पास +5 आ रहा है और 10 - 15 हमारे पास -5. ये दोनों डिफरेंट हैं तो एक दूसरे के बराबर नहीं है. अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि सब्ट्रैक्शन हमारे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है. जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. If the order in which any three numbers are added doesn't affect the result,
द ऑपरेशन इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था, 2 नंबर्स को ऐड किया जाता था। अब एसोसिएटिव में क्या है कि हम कोई से 3 नंबर ले लें, अगर उनको हम डिफरेंट तरीके से ऐड करें और उनका दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी एडिशन की क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल है, हमने 3 नंबर ले लिए 3, 6 एंड 8। पहले हमने 3 और 6 को ऐड कर दिया, क्या हो गया 9, और फिर हमने उसमें 8 ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आया 17। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लास्ट के 2 नंबर पहले ऐड कर लिए 6 और 8, हमारे पास 14 आ गया। देन हमने उसमें 3 ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 17। दोनों का आंसर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 3 + 6 ब्रैकेट में, उसके बाद 8 प्लस करें, वो हमेशा बराबर ही होगा अगर हम 3 को बाद में ऐड करें 6 + 8 में। इन जनरल इफ़ A, B एंड C आर एनी 3 नंबर, जनरली हम ये कह लें कि एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने उन 3 नंबर्स को सपोज कर लिया A, B एंड C, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर हम उसके शुरू के 2 नंबर्स को आपस में पहले ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करें, या पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करके फिर उसमें पहले नंबर को ऐड करें, तो उसका आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थस एडिशन इज़ एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडिशन है वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, एसोसिएटिव भी कहलाता है। बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमारे पास एसोसिएटिव नहीं होता, क्योंकि A - B अगर हम पहले सॉल्व कर लें देन उसमें -C करें, या पहले हम B - C सॉल्व करके उसमें A को माइनस करें, वो आंसर कभी भी सेम नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, हमने 3 - 6 कर लिया, -6 पड़ा है, 6 में से 3 गए, 3 बचा माइनस का, देन -8 माइनस प्लस 8 और 3 11 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें -8 है और प्लस का 6, इसमें से हमने 8 में से 6 निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पर 2 के साथ माइनस लगा दिया, देन 3। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 2 5, इसका आंसर आया -11 और इसका आया 5। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ वी ऐड एनी 2 नेचुरल नंबर द सम इज़ अगेन अ नेचुरल नंबर। यानी अगर हम 2 नेचुरल नंबर को आपस में ऐड करें तो हमारे पास जो उसका आंसर होगा वो भी हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं, 5 और 3 नेचुरल नंबर हैं, हमने जब इन्हें ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 8। 5 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 8 भी नेचुरल नंबर। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 2 + 4, 2 और 4 दोनों नेचुरल नंबर हैं, जब हमने उसे ऐड किया तो आंसर आया 6। 2 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, 4 भी और 6 भी। इन जनरल इफ़ A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जनरली हम ये कहें कि अगर A और B हमारे पास 2 नेचुरल नंबर हैं, देन A + B बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, यानी उनका सम जो आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास क्लोज्ड हो जाता है एडिशन के अंदर, यानी ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हम 2 नंबर नेचुरल लें तो उनका सम भी हमारे पास क्या आएगा, हमेशा नेचुरल ही आएगा। बट इज़ नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। फॉर द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस यानी उन दोनों को माइनस किया जाए इज़ नॉट ऑलवेज़ नेचुरल नंबर, यानी अगर हम 2 नेचुरल नंबर को माइनस करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो आंसर है वो भी एक नेचुरल नंबर हो। एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया गया है, 2 नेचुरल नंबर है हमारे पास 7 और 3, जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आंसर आया 4, वो भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी 7 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी 4 भी। लेकिन अगर यहाँ पर हम ले लें 2 नेचुरल नंबर 2 और 5, 2 में से 5 को माइनस करें हमारे पास आंसर आएगा -3, वो नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि ये एक इंटीजर है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इसीलिए
नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं तो हमारे पास आंसर नेचुरल नंबर आता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आता। अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ द ऑर्डर इन विच एनी टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड डजेंट अफेक्ट द रिजल्ट, इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर मैटर ना करें, यानी उनकी अरेंजमेंट मैटर ना करें, हम कोई भी नंबर पहले रख लें, आंसर सेम हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास दो नंबर हमने ले लिए 5 एंड 6, आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30। अब हमने इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी, 6 × 5, तब भी हमारे पास आंसर क्या आया? 30। या अब हम जनरली इन दो नंबर्स को सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन बनाने के लिए a एंड b, हमने इन दो नंबर्स को सपोज कर लिया, तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली कहलाती क्या है कि a मल्टीप्लाई b कर लें या b मल्टीप्लाई a कर लें, आंसर हमारे पास सेम होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दस मल्टीप्लिकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है, बट डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन डिवीजन का जो ऑपरेशन है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, हम डिवाइड कर लें 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 और 4 को डिवाइड किया, 8/4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर आ गया 2। अब हम यही चीज़ इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दें, 4 डिवाइडेड बाय 8, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। ये दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए डिवीजन जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If the order in which any three numbers are multiplied doesn't affect the result, the operation is known as associative property of multiplication। यानी अगर हम मल्टीप्लाई में तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका ऑर्डर कोई भी फ़र्क नहीं ला रहा उनके रिज़ल्ट पे, यानी हम उसमें कोई भी ऐसे ले लें, या तो पहले दो नंबर लेकर फिर उनके प्रोडक्ट को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले दूसरे और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट लेकर उनको पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, उसमें तीन नंबर ले लिए गए हैं 3 4 एंड 5। पहले 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, देन उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 ज़ा 60। अब यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 ज़ा 20, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 20 ज़ा 60। दोनों का आंसर सेम है, मतलब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में। इन जनरल इफ़ ए बी सी आर एनी 3 एलिमेंट, जनरली हम कह लें कि अगर वो तीन एलिमेंट हम उनको नाम दे दें ए बी और सी का, तो उसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि ए मल्टीप्लाई बी पहले प्रोडक्ट ले लें देन मल्टीप्लाई सी, या पहले बी मल्टीप्लाई सी का प्रोडक्ट लेकर फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन इज़ एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन भी कर दी, बट डिवीजन इज़ नॉट। लेकिन डिवीजन जो तकसीम का अमल है वो एसोसिएटिव नहीं है, फॉर क्योंकि a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय c इज़ नॉट इक्वल्स टू a ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c, यानी ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आते। इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है, 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 2, देन उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ गया 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले 4 को 2 से डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 2, देन उसको डिवाइड किया हमने 8 से, तो हमारा आंसर 4। दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम नहीं है और डिवीजन एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। अब थर्ड है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी टू नेचुरल नंबर, अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट इज़ अगेन अ नेचुरल नंबर,
तो उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो भी हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है 4 × 3, 4 3 ज़ा 12, 4 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 12 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद है 7 8, 7 × 8, 7 8 ज़ा 56, 7 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी एंड 15 भी, 56 भी। इन जनरल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए बी और वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से एंड ऑल्सो ए × बी बिलोंग्स टू नेचुरल, तो उनका प्रोडक्ट भी अगर हमारे पास नेचुरल नंबर ही आए, द प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो नेचुरल नंबर हैं वो क्लोज होते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में, बट इज़ नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, लेकिन ये डिवीजन यानी तकसीम के अमल में हमारे पास क्लोज नहीं होते। फॉर द क्वोशंट ऑफ टू नंबर, क्योंकि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें इज़ नॉट ऑलवेज़ अ नेचुरल नंबर, तो हमारे पास वो जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास 10 / 5, 10 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी। इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। 10 भी नेचुरल था, 5 भी और 2 भी। लेकिन एक और एग्जांपल है 3 / 6, हमने 3 को डिवाइड किया 6 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज़ इक्वल्स टू 1/2। 1/2 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, थस नेचुरल नंबर इज़ नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं हैं। अगली प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की होती है, क्योंकि इसमें अभी तक जो हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जो एडिशन की थी उसमें सिर्फ एडिशन हो रहा था और जो मल्टीप्लिकेशन की थी उनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है। हम यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ 3 4 5 आर एनी 3 नंबर, अगर हमारे पास 3 4 5 हमने 3 नंबर ले लिए, देन 3 × 4, 3 + 3 × 5, हमारे पास आंसर आ गया 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। आंसर इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आंसर आता है 27। अगर हम इसको इसी तरह ले लें, यहाँ पर ये जो 3 है इसको कॉमन पहले ही ले लिया, इस वाली वैल्यू में क्या बचा सिर्फ 4 और इस वाली में क्या बचा 5। हमने पहले 4 और 5 को प्लस कर दिया, क्या आया 9, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तब भी हमारा आंसर 27। तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक हम यहाँ पर अलग इंडिविजुअली उनको मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर लें, या पहले हम उनको ऐड कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जनरल ए बी सी आर एनी 3 नंबर, अगर जनरली हम ले लें ए बी सी को 3 नंबर, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनती है कि ए अलग से हमने कॉमन ले लिया और बी + सी को प्लस करने के बाद हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें, या हम ए को अलग अलग दोनों नंबर से पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें, दोनों जो हैं हमारे पास कंडीशन उनका आंसर सेम आता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है एडिशन के ऊपर, बट डिवीजन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लेकिन डिवीजन में हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है एडिशन के ऊपर। फॉर क्योंकि a / b ब्रैकेट a b / c इज़ नॉट इक्वल्स टू a / b + a / c, यानी हमारे पास अगर मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर साइन डिवाइड का आ जाए तो इन दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स के आंसर कभी भी सेम नहीं आते। मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको एक एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। पहली जो स्टेटमेंट है वो 10 + 15 और 15 + 10, यानी सिर्फ इधर अरेंजमेंट डिफरेंट की गई है, तो जिसमें सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट की जाती है, दो नंबर होते हैं, वो क्या होती है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 × 9 ब्रैकेट में इनक्लोज है, देन हमारे पास क्या है 10। इसी तरह दूसरा क्या है 8 × 9 और ब्रैकेट में अगले दो नंबर, यानी इधर पहले दो नंबर यहाँ पर हो रहे हैं, फिर तीसरा हो रहा है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा पहले हो रहा है, देन वो पहले के साथ मल्टीप्लाई है। तो ऐसे जहाँ पर 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास तीसरा जो सवाल है वो क्या है, यहाँ पर y और ये x जो है वो y + z से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड, फिर इस ब्रैकेट को खोल दिया गया, x को मल्टीप्लाई कर दिया y से और x को मल्टीप्लाई कर दिया z से, यानी इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नोट है, डू द रिमेनिंग वंस फ्रॉम बुक पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। यानी ये जो पार्ट है इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने खुद करने हैं बुक के पेज नंबर 18 से। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना ये है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स। ये जो पार्ट है आप ये खुद सॉल्व करेंगे जितनी भी आपको प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी हेल्प से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के अंदर क्लोज हैं, या कौन सी ऐसी हैं जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के अंदर क्लोज हैं, या कौन सी ऐसी हैं जो ना मल्टीप्लिकेशन में है ना ही एडिशन में। क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बताना ये है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्लोज होते हैं या नहीं। हम एग्जांपल के तौर पे कुछ करके देख लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लिया हमने, 2 और 3 हमारे पास प्राइम नंबर हैं, वो एडिशन कर दें उसका 2 और 3 कितना आ गया 5, 5 भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ हम ले लेते हैं 7 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है, 11 और 7 को ऐड कर लिया कितना आ गया 18, 18 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसका मतलब है एडिशन में तो क्लोज नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3, दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना ही मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है और ना ही एडिशन में। तो हम लिख देंगे नाइदर क्लोज्ड अंडर एडिशन और
मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो प्राइम नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज नहीं हैं और एडिशन के अंदर भी क्लोज नहीं हैं। हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10। अब बताना ये है कि ये क्लोज हैं या नहीं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। 2 इवन नंबर ले लेते हैं, 2 और 4। 2 और 4 कितना हुआ? 6। 6 भी इवन नंबर है। कुछ और ले लेते हैं, 4 और 6। 4 और 6 कितने हुए? 10। 10 भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये एडिशन के अंदर तो क्लोज है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, 2 × 4 कितना हो गया? 2 4 ज़ा 8। एक और ले लेते हैं, 8 और 2, 2 8 ज़ा 16। 2 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, देन 16 भी इवन नंबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके भी सेम उसी तरह आपने बाकी के तमाम क्वेश्चन खुद करने हैं बुक पेज नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एक साइड दे दी गई है, जो साइड दी गई है हमने उसकी दूसरी साइड लिखकर उसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ये है 50 और 15 + 5। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर ये ब्रैकेट में इनक्लोज हैं तो हम क्या करते हैं, उसे खोल लेते हैं। हमने खोल लिया, 50 × 15, देन प्लस का प्लस, 50 × 5। अब 50 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारे पास 750। देन प्लस 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 250। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आंसर आया? 1000। ये हमारा आंसर है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है, वो हमारे पास ये वाली साइड दे दी गई है, हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं 18, पहले तो क्वेश्चन उतार लिया, 18 × 15 + 18 × 5। यहाँ हमने 18 सबसे पहले कॉमन ले लिया, देन 15 + 5। अब 18 का 18 रहा, 15 + 5 हमारे पास आ जाता है 20। 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 ज़ा 36 और 0 का 0। ये हमारा इसका आंसर। अब इसके भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको बुक के पेज नंबर 19 से खुद सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।